ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। माना जो बाबा ने कहा उस पर आपने विचार सागर मंथन किया और उसको एक्ट में लाया, माना, कर्मों से दिखाया। जो भगवान कहता है उसे हम आत्माएं अपने कर्मों से दिखाते हैं। बाबा आया, बाबा ने हमें समझाया कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। अब जो बाबा ने कहा उस ही हिसाब से अगर हमने अपना जीवन बनाया, माना जो भगवान ने कहा उसे एक्ट में लाया, तो भगवान हमारा जीवन सदा सुखी बनाना चाहते हैं, सुखमय जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें सुखदाता भी कहा जाता है। पर हमें बच्चों को कभी सर्विस में सुस्त नहीं बनना है। सुस्ती आने का कारण भी हम खुद ही होते हैं। उमंग उत्साह कम हो जाता है, आलस अलबेलापन आता है, सुस्त होते जाते हैं। बाबा से जबकि रोज शक्ति लेते हैं, रोज याद में रहते तो शक्ति लेते हैं ना। उस शक्ति से हमें सर्विस करनी है, पर उस शक्ति से अभी पहले खुद को ही चलाना सीख रहे हैं, तो सर्विस कैसे करेंगे? तो सुस्त नहीं बनना है। सर्विस करते चुस्त और स्वभाव संस्कार बाप समान। देखो सुनने में कितना अच्छा है, तो बाप समान स्वभाव संस्कार, पर अगर हो जाए तो बाप कहे ना मेरा बच्चा ही। सबको मालूम है क्या ये स्वभाव संस्कार बाप समान है? क्या ये बाबा को पसंद आएगा? कारण कुछ भी हो, कोई भी स्वभाव संस्कार जिसके वशीभूत आत्मा है, क्या ये भगवान को पसंद आएगी? ये एक्ट उनको अच्छी लगेगी तो करो, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो फिर क्यों करना? जो बाबा कोई पसंद नहीं तो और किसको पसंद कराना है? इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। आज का प्रश्न, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? सदा ही राजी। बाबा सदा ही उन पर राजी रहते हैं। उत्तर, जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं। जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है।
जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। बाबा कहते बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो, तो बहुत खुशी रहेगी। और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। राजाई के नशे में रह सकेंगे। तो बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? उत्तर, जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो, तो बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो, वे तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने सन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं, तो उनकी महिमा यहां ही अब जरूर होगी। ऐसा ही है ना। सन्यासियों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डिनाइस्टी राजाओं की होती है, वैसी चलती है ना। सन्यासियों में राजाओं की डिनाइस्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियंस की राजाई चलती है, धर्म भी है राजाई भी है, वैसे ही है देवताओं का धर्म भी है और राजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहां का ही चित्र दिया जाता है। भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ ही न सके। तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे। वे नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। ये चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे, हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है, कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे, तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो। क्लियर? हम श्री नारायण को वरेंगे तो राजयोग का चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो। इस पर कंट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य और यह है भगवान शिवाचार्य। ये ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वे किसके लिए ज्ञान सुनाते हैं? अब शंकराचार्य किसके लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने। उनका चित्र ही अलग है। उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठ योगी आसन, गेरू कफनी,
माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए तो कंट्रास्ट सिद्ध हो। उन्हों का पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो, परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है। तो संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए, लिख देना चाहिए, शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग। कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है। तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए, कंट्रास्ट दिखाना है। ठीक, वह शंकराचार्य की स्थापना, ये भगवान शिवाचार्य की स्थापना, ऐसे कंट्रास्ट दिखाना चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा नहीं। अब ये राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब है जबकि हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है वह है हठ योग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। ऐसे कंट्रास्ट अपने तो ये हर एक चित्र में लिखत है, और कोई के भी चित्र ऐसी लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो। तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है, तुम तो स्वयं वह बनते हो। तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे। हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं? नहीं होंगे तो शर्म आएगी। ठीक, जो योग में रह विक्रम विनाश करते हैं वही इतना उच्च पद पा सकते हैं। अब यह है भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयां होती हैं इस दुनिया के लिए, इस जन्म के लिए। तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं। जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था, परंतु ये ज्ञान ही नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं हम ये बनेंगे। बाबा कहते तुम नर से नारायण बन सकते हो, तो ये चित्र पॉकेट में पड़ा हो। मित्र संबंधियों आदि को चित्र पर समझाने से वे बहुत खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है, फिर कोई समझे या ना समझे, अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं ना, तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। अब वह है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है, हम ये हैं, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी तो करते हो ना, तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो। समझानी ऐसी क्लियर हो ना जो मनुष्य समझे। अब दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा बना हुआ है, तो ये चित्र बनाकर ना अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे यह समृद्धि आएगी। मन मना भाव और स्वदर्शन चक्र की भी समृद्धि आएगी। शिव बाबा हमको ये पढ़ाते हैं, फिर हम ये राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से सो पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए, तो चित्र से ना अपनी भी सर्विस होगी, हमें भी बार बार याद आएगा, तो दूसरों को भी समझाने की सर्विस होगी। तो ऐसे बच्चों पर ना बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे, तो बाप नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते।
देखो बाप तो नहीं करते, पर बच्चे अपने ऊपर कृपा कर लेते हैं। अब बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी ना तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। समझा? समझा? अब अपनी सर्विस करने का मतलब क्या है? चित्र बनाओ अपने लिए, फिर आप देखेंगे, फिर दूसरों को आप दिखाएंगे तो उनकी भी सर्विस हो जाएगी। तो हम बहुत अच्छी रीति ना किसको समझा सकेंगे। वह है हठ योग, यह है राजयोग, वह गुरु लोग तो यह राजयोग सिखला ना सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ ही है 5 विकारों का सन्यास। तो वह पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। इसीलिए ये अलंकार ना विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं और समझाने में ना बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना, तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर होना चाहिए, माना मिजाज, बहुत स्वीट मिजाज होना चाहिए। बाप के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है। भल उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वह कड़ा थोड़े ही है। वह तो समझाते हैं मैं आकर सबको ले जाता हूं। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चों को गुलगुल बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को भी पुराना श्री छुड़ाए वापस ले जाऊंगा, और ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कर्म कूटना ना पड़े, फिर तुम सबको ले जाता हूं। माना तुम्हें ना कर्म कूटने ना पड़े। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया, हाय, ये कर्म कूटना है। और अब ब्राह्मण अनुभवी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, देखो त्रिनेत्री भी होते हैं, सब कुछ पता होता है, इसीलिए वो कर्म नहीं कूटते। नहीं माना इंसान इतना दुखी हो जाता है अपने ही कर्मों से जो उसी ने किए हैं, और पलट के उसके सामने जब आते हैं तो बहुत दुखी रहता है। ये कर्मों को देखकर दुखी होते रहना, इसको कहते कर्म कूटना। ऐसे नहीं कि कभी कोई व्याधि ब्राह्मणों के आगे नहीं आती। बाबा ने पीछे भी कहा था, दिवाला मारना, व्याधि आना, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो जाना, लेकिन जब ब्राह्मणों के सामने आती है तो वो कर्म कूटते नहीं है, उन्हें मालूम है, तो वो बाप की याद से उसको पार कर लेते हैं। ऐसे नहीं आप में से कोई ब्राह्मण बीमार नहीं पड़ते, लेकिन वहां जब बीमारी आती है दूसरी तरफ तो वो कर्म कूटते, हाय 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 ऐसे ऐसे करते, तो उसे कहते हैं कर्म कूटना। ओके, तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कर्म कूटना ही ना पड़े, फिर तुम सबको ले जाता हूं। यह भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं। आगे जब नजदीक होंगे ना तो सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियां समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी होती है। तो जैसा जैसा बाबा कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ, आप भी निश्चिंत रहेंगे। बाबा ने कहा आपने किया, फिर आपको क्या परवाह, बस आप करते जाओ, बहुत खुशी रहेगी। सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बड़े चित्र भी बनाए, सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कंट्रास्ट देखें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 68 की है, 28 मार्च। बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो, यहां सब कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। ये ख्याल और कोई की बुद्धि में ही नहीं होगा, और कोई भी ये समझते नहीं। वे तो समझते हैं ये दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सत्य की नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल देवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वे भी मनुष्य हैं,
वे भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण है। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा, जानते हो? जानते हो? अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो व नहीं, वे तो हर एक अपनी गति को जानते हैं। पाप भस्म करते हो या नहीं, वे हर एक अपनी गति को जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सत्युग में जाने लिए पुरुषार्थ करना है। सत्युग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं है। वन वन से इनों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम ये बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसीलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, तुम लकी हो। समझते हो? बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते। ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है ना। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ती है ना। हर एक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। देखो ये तो मालूम है कि कल पहले जो हुआ वैसे होगा, लेकिन ये नहीं पता ना क्या हुआ है कल पहले। कहीं पूछते हैं कि कल पहले तो जो होगा वही तो होगा ना, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? पर आपको पता तो है नहीं कल पहले क्या हुआ था, तो इससे अच्छा पुरुषार्थ कर लो, ये तो पता रहेगा कल पहले मैंने पुरुषार्थ किया था। नहीं, सब ये सोचते हैं अरे हमें क्या पता, हमारे नहीं पता ना। अभी आज पता चल रहा है। मान लो आज का दिन शुरू होता है, अब कल पहले आज के दिन आप बहुत सोए थे, सारा दिन सोए हुए थे। आपको किसी ने आके कहा आपके कान में कि कल पहले तुम आज के दिन बहुत सोए थे, तो आप ट्राई करके देखना आप सो पाओगे? नहीं पता ना। क्या पता बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया था, आज के दिन आपने बहुत ऐसी एक्टिविटीज की थी, बहुत आगे बढ़ चढ़कर आपने जो रुके हुए कार्य थे वो पूरे किए थे, तो पता है किसी का? तो आज जब आपके सामने है, आप वो करे जो आपको श्रीमत कहती है, तो कल पहले भी आपने श्रीमत पर मान चला था। बाबा जानते हैं कि सब नंबरवार हैं, फिर भी पुरुषार्थ करा रहे हैं ना, युक्तियां बता रहे हैं, रोज समझा रहे हैं। मालूम है बाबा को सब अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सीखेंगे। सबकी बुद्धि अपनी अपनी है, कितना भी किसको समझाने की कोशिश करो फिर भी नहीं समझते। पर बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं कब कौन किस बात पर समझ जाए। एक धक से एक ही पॉइंट इतना अच्छे से क्लियर हो जाए कि सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। कई बार हम किसी एक पॉइंट पर उलझे रहते हैं और सारे पॉइंट मूंझे रहते हैं, और कभी कभी एक पॉइंट सुलझ जाने से पूरा जीवन सुलझ जाता है। बताओ, तो क्यों ना रोज परमात्मा महावाक्य सुनकर, उनकी युक्तियां सुनकर उनको अप्लाई किया जाए और फिर जीवन को आगे बढ़ाया जाए। तो फिर उसके बाद आप कहना अब मैंने वही पुरुषार्थ कर लिया जो कल पहले किया था। ये लास्ट का पॉइंट है। ये जो पुरुषार्थ करते उसके लिए पॉइंट नहीं है, ये पुरुषार्थ करने के समय का पॉइंट नहीं है कि कल पहले जो पुरुषार्थ किया था। ये लास्ट का पुरुषार्थ के समय का पॉइंट है, लास्ट का पार्ट। क्लियर? जैसे कोई पेपर देने जाता है, 3 घंटे में उसको सब कुछ करना होता है, पूरे साल का लेखा जोखा उसको निकालना होता है। लेकिन जब वो तैयारी कर रहा होता है, ये थोड़ा सोचता है सारे साल तो कुछ किया नहीं, अब क्या कर सकूंगा। वो यही सोच के करता है कि अभी तो मैंने मेहनत करी है, चलो बाकी जो भी देखा जाएगा। तो करता है कि नहीं करता है मेहनत? ऐसे
हम कह दें कल पहले हुआ ही नहीं है और मान के बैठ जाएं, तो ऐसे थोड़ा। ये पुरुषार्थ का समय है। प्रारब्ध पुरुषार्थ पर निर्भर करती है, प्रारब्ध पर पुरुषार्थ नहीं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं मैं तो अपना पार्ट अच्छे से बजा रहा हूं, तुम्हें पुरुषार्थ कराने के लिए युक्तियां बता रहा हूं। मैं खुद कितना पुरुषार्थ करता हूं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाने के लिए। सोचो कितनी युक्तियां, कितने तरीके से तुमको बेसिक चीजें ही सिखाई जाती हैं। तुम्हारे मैनर्स कैसे होने चाहिए, तुम्हारा स्वभाव संस्कार कैसा होना चाहिए, तुम खुद सोच में कैसे होने चाहिए। ओके, है ना वंडरफुल। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक की तकदीर है तो कल पहले वाली, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह नहीं बता सकते कि 8 रतन कौन बनेंगे। किसी के यहां नहीं लिखा हुआ कि ये 8 में से कौन सा रतन है। हाँ, उसका पुरुषार्थ लास्ट में ये चीज को प्रत्यक्ष कर देगा कि ये वो रतन है, बाकी किसी का नहीं पता लगता। इसीलिए आज किसी को देखो तो नंबर 1 दिखाई देते हैं, उनका पुरुषार्थ देखकर ऐसे लगता है वाह। और फिर अगर 2-4 दिन के बाद देखो उनकी ऐसी एक्टिविटी हो चुकी होती है तो कहते हैं अरे ये तो किसी नंबर में भी नहीं आते हैं। क्योंकि जर्नल वे में भी श्रीमत के हिसाब से देखा जाता है तो महसूस हो जाता है कि इनका स्वभाव संस्कार जो है वो नंबरों वालों में भी नहीं है, तो बाहर निकल गए। तो नहीं बता सकते। तो यह नहीं बता सकते कि 8 रतन कौन बनेंगे, बताने का पार्ट ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे। इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहां साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है, भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। और देवताओं के पांव में पदम दिखाते हैं ना, पदमपति नाम भी वाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं है। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है ही नहीं। पदमपति कोई है 100 भी एक जन्म के लिए ही करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझ कर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए, जो पहले पहले आए ना, वो सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना। जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं। खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक की है। दूसरों को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। तो बाप ये सभी बातें समझाते और फिर भी कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाता है, उससे फायदा ही क्या। इससे कोई आयु थोड़े ही बड़ी हो जाती है। ये पानी से निकल गए, आग से निकल गए। तो बाबा हर चीज को प्रैक्टिकल समझाते हैं। ये इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये। अभी कितना माना समझदार बनाते हैं बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। ऐसे भी इस बार गुड नाइट होती है।
बाबा गुड नाइट करते हैं ना तो सारे बड़े खुश होते हैं, गुड नाइट बाबा ने कर दी। किसी ने पूछा कि वो तो भगवान है, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्यों करते हैं? माना गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो इसलिए की जाती है ना कि आपका सब कुछ शुभ हो, वो तो खुद ही शुभ है। लॉजिक है, पॉइंट है। मैंने कहा वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट हमारे लिए करते हैं कि तुम्हारा सब गुड हो, उनका तो गुड ही गुड है कि तुम मेरे साथ जुड़े रहो, तुम्हारा गुड ही गुड है। तो जो अपना बिलवर्ड होता है यानी सबसे प्यारा होता है, उससे ही गुड मॉर्निंग गुड नाइट सुनने में मज़ा आता है ना। तो अपना माशूक ऐसा है ना कि वो सामने ही से ही गुड मॉर्निंग गुड नाइट करता है, और नमस्ते क्यों करता है वो भी आपने अर्थ समझा। तो ऐसा वंडरफुल बाबा है हमारा, उसका कंपैरिजन तो सारे कल्प में आप कर ही नहीं सकोगे। ओके, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपना मिजाज माना टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है। अपना मिजाज माना टेम्पर, कहीं कहते हैं इनका टेम्पर बड़ा जल्दी लूज हो जाता है ना, ऐसे ही टेम्पर बड़ी जल्दी लूज हो जाता है, माना इन्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। तो आपका टेम्पर कैसा है? आज तो टेम्पर शब्द का है बाबा। मिजाज कैसा है आपका? यानी इनका मिजाज बड़ा कड़वा है, जरा सी कोई सीधी टेढ़ी कोई बात करो बस ये तो लड़ने को ही तैयार होते हैं। तो ऐसा मिजाज वाला तो नहीं बनना ना आपने। बाबा भी के आजकल इसका मिजाज ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा संभल के चलो। तो अपना मिजाज बहुत स्वीट बनाना है। जब तक आपकी भावनाएं सबके प्रति, आपकी वृत्ति सबके प्रति अच्छी नहीं होती, तब तक टेम्पर भी स्वीट नहीं होता। इसीलिए आपकी वृत्ति, आपकी भावना इस पे बहुत असर करती है। तो अपना मिजाज माना टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा, बन स्वयं को गुलगुल बनाना है, माना फूल बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा, बन स्वयं को गुलगुल बनाना है। दूसरा पॉइंट, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। ठीक, आज का वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। ये स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहां के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। आज का स्लोगन, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी माना मगन, लगन में मगन। तो जो आत्मा लगन में मगन और ऐसा योगी
तभी लगन में मगन हो सकता है जब वो नॉलेजफुल है और जिस नॉलेज को उसने अनुभव में लाया है। तो हमारे पास जो नॉलेज है, ज्ञान सुनना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान को स्वरूप में लाकर उसका जो अनुभव किया है उसकी जो अथॉरिटी बन जाए, ये डबल अथॉरिटी कि नॉलेज फुल भी है और उसके पास अनुभव की अथॉरिटी भी है। तो ये डबल अथॉरिटी वाले बनना है अगर हम रमता योगी बनना चाहते हैं तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी, माना डबल अथॉरिटी। नॉलेज फुल होता है, ये भी अपने आप में अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है कि आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जिसका खुद का अनुभव है उसे कोई बहला नहीं सकता कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, तो उसका खुद का अनुभव है। तो जो अनुभवों की अथॉरिटी बनते हैं वही रमता योगी बनते हैं। तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो, रमता योगी बनना है तो माना मस्त, बाबा की याद में मस्त। ओम शांति।